अमेरिका में बेचता क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत सबसे ज्यादा अमेरिका में बेचता है वो है पेट्रोल, इसके अलावा वहां पे डायमंड्स, इसके अलावा फार्मामेडिकल्स यानी कि जो मेडिसिन जाती है भारत में, सबसे ज्यादा भारत अमेरिका में अपना मेडिसिन बेचता है। इसके अलावा आप देखते होंगे सिल्क कॉटन, भारत कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है बाहर में कॉटन का, तो कॉटन के ऊपर असर पड़ेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर सामान, जो एग्रीकल्चर में जो सामान होते हैं उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा फर्टिलाइजर पर असर पड़ेगा और केमिकल चीजों पर, जो ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया और ग्लूटाथियोन हो गया, इन सभी चीजों पर असर पड़ने वाला है। यानी आप ये कह सकते हैं कि भारत के जो टॉप 7 इंडस्ट्री है वो है एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इसके अलावा फार्म का इक्विपमेंट और इसके सिल्क कॉटन, और इसके अलावा भारत और भी बहुत सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें बेचता है जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, स्पाइसेस हो गए, ये सभी चीज भारत जो है अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो इन सभी चीजों पर अब जो चीजें के दाम 100 रुपये थी अब वो बढ़कर 150 रुपये अमेरिका में बिकेगी और जो 50 रुपये जो एक्स्ट्रा लगा रहा है वो सीधे अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ हाथ में जाएगी। इससे क्या होगा कि जो भारतीय माल अमेरिका में सस्ता मिलता था अब महंगा हो जाएगा, और इससे ये होगा कि वहां भारतीय माल का बिकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपटीटर, आप भी या हम भी, कोई भी इंसान अगर किसी चीज का दाम 100 रुपये है तो वो मैं इसे 150 में नहीं खरीदूंगा, क्योंकि यही चीज अगर 100 रुपये में कोई और जगह मिलेगा तो मैं 100 रुपये में खरीदूंगा। तो भारत के साथ प्रॉब्लम ये होगी कि जितने भी कंपनियां जो अभी तक भारत अमेरिका माल बेच रही थी उन्हें वहां बेचने में दिक्कत होगी, क्योंकि भारत के अलावा बाकी और सभी कंट्री के ऊपर जो टैरिफ लगा वो काफी कम लगा, जैसे कि 10% लगाया है, किसी को 15% लगाया है। तो इस वजह से भारतीय व्यापारियों को अपना माल अमेरिका बेचने में दिक्कत होगा, और इससे दो चीजें